Good morning and Jai Hind, students. Today I am going to give you part 2 video of matter and its material. Atoms of the same kind form elements. एटम एक ही तरह के जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो एलिमेंट्स बनाते हैं. इट मीन्स एक ही जैसे अगर एटम्स एक साथ हो तो उसको एलिमेंट्स वो बना लेते हैं. एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड कंबाइन एंड फॉर्म कंपाउंड. और अलग अलग तरह के एटम्स एक साथ कंबाइन होके वो क्या बना लेते हैं? कंपाउंड. ऑल मैटर एग्जिट इन 3 फॉर्म. सभी मैटर्स जो है 3 फॉर्म में होते हैं. कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Arrangement of molecules in matter. Molecules are always moving. They never stop. Molecules जो होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं, वो कभी स्टॉप नहीं होते. They are attracted towards each other because of the intermolecular force of attraction between them. वो क्या करते हैं? एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचे हुए जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है. They also have teeny space between them. उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं. In solid, molecules are very closed packed. Solid में molecules एक पास में होते हैं, बहुत ही पास में. देखिए इसमें molecules बहुत पास में हैं. So there is minimum intermolecular space. तो उनके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है. Hence अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मोर. इसीलिए इनके बीच में अट्रैक्शन अधिक होता है, इसलिए ये मूव नहीं कर पाते. हैव एंड सॉलिड आर हार्ड, रिजिड. रिजिड मीन्स कठोर. एंड हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड क्या होता है? हार्ड होता है. अगर उसको हम प्रेस करेंगे तो वो अपना शेप नहीं चेंज करेगा, इसलिए क्या है? वो रिजिड है. एंड हैव डेफिनेट शेप. उसका शेप डेफिनेट होता है. अगर हम किसी भी सॉलिड को प्रेस करेंगे वो नहीं चेंज होगा, तो उसका शेप क्या हुआ? डेफिनेट हुआ. और उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है. अगर वो बॉल है, बॉल को अगर हम किसी कंटेनर में रखेंगे तो वो बॉल का ही शेप रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा. इसीलिए सॉलिड क्या है? उसकी वॉल्यूम क्या है? डेफिनेट होती है. नाउ लिक्विड. मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. मॉलिक्यूल्स जो है इसमें लूजली पैक्ड होते हैं. द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन देम इज मोर. तो इसमें सॉलिड की तुलना में जो स्पेस है वो क्या होती है? अधिक होती है. देयरफॉर मॉलिक्यूल, इसलिए मॉलिक्यूल जो है मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, फ्लो करते हैं. द लिक्विड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. लिक्विड की वॉल्यूम क्या होती है? डेफिनेट. बट इनका शेप जो है डेफिनेट नहीं होता. जैसे अगर हम 1 लीटर वाटर ले लेंगे, 1 लीटर वाटर को अगर हम बॉटल में डालेंगे वो बॉटल का शेप ले लेगा, और अगर उसको हम किसी मग में डालेंगे तो वो मग का शेप ले लेगा. तो इसीलिए उसकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होता. वो 1 लीटर ही पानी रहेगा, लेकिन जिस जिस कंटेनर में डालेंगे वो उसका शेप ले लेगा. A liquid takes up the shape of the container it is poured into. In gases, molecules are very far. देखिए molecules gases में बहुत ही दूर दूर हैं. इसका मतलब क्या हुआ? ऑल्सो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं. द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर वीकेस्ट. सबसे कम होता है. अलाउइंग दैम टू मूव फ्रीली विथ ग्रेटर स्पीड. इसलिए बहुत स्पीड में ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. डेट इज वाई गैसेज हैव नो डेफिनेट शेप. इसीलिए इसका न तो शेप डेफिनेट होता है और न ही वॉल्यूम. स्टीम, अगर भाप वगैरह निकल जैसे केतली से भाप निकल रहा है ना, ये स्टीम है. ये क्या है? गैस है. नाउ सॉल्युबिलिटी इन वाटर. सम सब्सटेंस व्हेन पुट इन वाटर गेट डिसॉल्व्ड इन इट. कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको हम पानी में डालते हैं तो वो क्या होता है? डिसॉल्व होता है, मतलब घुल जाता है. उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस. जैसे सॉल्ट और शुगर. अगर सॉल्ट को हम पानी में मिलाएंगे तो वो घुल जाता है, डिसअपियर हो जाता है. और शुगर भी, अगर शुगर को हम पानी में मिक्स करेंगे तो वो भी क्या होगा? डिसअपियर हो जाता है. सॉलिड्स इन वाटर. व्हेन शुगर और सॉल्ट इज एडेड टू अ ग्लास ऑफ वाटर इट डिसअपियर बिकॉज इट इज सॉल्युबल इन वाटर. जब भी शुगर और सॉल्ट को पानी में मिलाया जाता है वो क्या होता है? गायब हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो क्या है? सॉल्युबल है. वेयर डज इट गो? वो कहाँ जाता है? We know that water is a liquid, so there is some space between the molecules of water.
हम ये जानते हैं कि वाटर क्या है, लिक्विड है, और हम ये भी जानते हैं कि जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, तो उसके बीच में स्पेस होता है, तो उसी स्पेस में शुगर और सॉल्ट चला जाता है। शुगर मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इन पोटेशियम पैरामैग्नेट ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर, क्या पोटेशियम पैरामैग्नेट भी पानी में घुल जाता है? When potassium paramagnet crystal are added in beaker containing water, the color of water change। तो वो जब हम पोटेशियम पैरामैग्नेट को पानी में डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, और वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। Some substances do not dissolve in water, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, पानी में नहीं घुलते, उसको हम क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इज सैंड और मार्बल सॉल्युबल इन वाटर, अगर हम सैंड को पानी में मिलाएंगे तो क्या वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्या वो घुल जाएगा? नहीं, वो नहीं घुलेगा। और मार्बल भी अगर पानी में उसको मिक्स करेंगे तो वो नहीं घुलेगा, नहीं डिसॉल्व होगा। नाउ लिक्विड्स इन वाटर, टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, एक बीकर लीजिए, उसमें आधा बीकर पानी भर दीजिए। एड 1 स्पून ऑफ ग्लिसरीन इन इट, और उसमें 1 स्पून ग्लिसरीन डालिए और उसको अच्छे से मिक्स करिए। द टू लिक्विड मिक्स टुगेदर एंड अपीयर एज 1 लिक्विड, जब ग्लिसरीन को हम पानी में मिक्स किए तो वो अच्छे से मिक्स करने के बाद वो 1 लिक्विड बन गया। 2 लिक्विड हम पहले मिलाए थे, अब वो 1 लिक्विड हो गया। वी से दैट दीज 2 लिक्विड हैव डिसॉल्व, तो हम क्या कहेंगे? ये दो लिक्विड थे वो पानी में डिसॉल्व हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है? मिसिबल लिक्विड है। एल्कोहल इज ऑल्सो मिसिबल लिक्विड, तो मिसिबल लिक्विड क्या होता है? ऐसे 2 लिक्विड जो पानी में मिक्स हो जाते हैं, 2 लिक्विड एक साथ जो मिक्स हो जाते हैं उसको हम मिसिबल लिक्विड कहते हैं। नाउ टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विथ वाटर, अब फिर से एक बीकर लीजिए, उसमें हाफ बीकर में पानी डाल दीजिए। एड 1 स्पून ऑफ मस्टर्ड ऑयल, अब उसमें 1 स्पून सरसों का तेल डाल दीजिए। स्टिर इट वेल, और उसको अच्छे से मिला दीजिए। We can see the oil form a separate layer on the top, हम देख सकते हैं कि जो ऑयल है वो पानी के ऊपर आ गया, अलग से लेयर बना लिया है, परत बना लिया है। This shows that these two liquids do not dissolve, इसका मतलब ये दिखाता है कि ये जो 2 लिक्विड है, ऑयल और वाटर, ये एक दूसरे से मिक्स नहीं हुए। ये क्या, ऑयल क्या किया? एक लेयर बना लिया, ऑयल ऊपर आ गया और पानी नीचे, पानी में नहीं घुला, ये डिसॉल्व नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि ये क्या हुआ? इमिसिबल लिक्विड है। नाउ गैसेस इन वाटर, गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैन डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन वी ओपन एनी कोला बॉटल, आप हमेशा देखे होंगे जब भी आप कोई भी पेप्सी वगैरह का बॉटल पीते हैं तो उसमें से क्या होता है, जब उसको आप ओपन करते हो बॉटल को तो उसमें से बबल्स आते हैं। ये बबल्स क्या है? ये बबल्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो पानी में डिसॉल्व होते हैं और ग्रेटर प्रेशर के अंदर उसको बंद किया जाता है। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश etc ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड इन वाटर, जो पानी में जानवर होते हैं, फिश वगैरह होते हैं, वो कैसे सांस लेते हैं? पानी में क्या होता है? ऑक्सीजन, तो वो उसी से ब्रीथ करते हैं। हैव यू एवर नोटिस्ड द बबल्स दैट फॉर्म ऑन द साइड एंड बॉटम ऑफ द वेसल व्हेन वी बॉयल वाटर, जब भी पानी को बॉयल किया जाता है तो आपने देखा होगा कि बबल्स जो है बाहर आ जाते हैं बॉटल के। ऐसा क्यों होता है? दीज बबल्स आर नथिंग, ये बबल्स क्या है? गैसेज हैं विच आर डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी में डिसॉल्व रहते हैं, वही गैसेज जो है बॉयल करते वक्त बाहर आते हैं बबल्स के रूप में। ऑन हीटिंग दीज गैसेज गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर, हीट करने पे ये जो गैसेज है वो पानी से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नाउ टुमारो आई विल टीच यू फिजिकल एंड केमिकल चेंज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।